चलो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आज का हमारा दूसरा वीडियो। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है कि उनकी रीडिंग जो है वो बड़ी एवरेज स्लो टाइप की होती है, एरर से भरी हुई होती है। वो पूरा पढ़ नहीं पाते, आधे से ज़्यादा सर के ऊपर से चला जाता है और फिर वो समझ में नहीं आता तो फिर वो आंसर्स भी नहीं दे पाते। तो आज के वीडियो में हम रीडिंग की स्पीड को कैसे बढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी कैसे आपकी स्ट्रॉन्गर होगी, पावरफुल होगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूँ जिससे आपका जो आरसी है, अगर आपको भले ही पढ़ने में ना आए लेकिन स्कैन करके आप एग्जैक्ट जो आंसर्स है वो बड़े ही कम समय में दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, तेजी से पढ़ना और उसका आंसर ढूंढना, गेम यही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आपको समझ में आए या ना आए, ये नॉर्मली वहां पर चेक नहीं होता है। अगर आप आंसर्स दे पाए तो दैट मीन्स आपको वो समझ में आ गया है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके पूरा समझना और फिर उसके बाद लिखना, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या है, तेज़ी से पढ़ना है और सही आंसर ढूंढना है। ये दो स्किल है जो हर एग्ज़ाम में काम आते हैं, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिससे आपकी आंसर्स लिखने की जो एबिलिटी है वो फास्ट होती है। रीडिंग स्पीड आपको अब क्यों ज़रूरी है? सबसे देखो, एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और पैसेज जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा पैसेज अगर आपको पढ़ना है, जल्दी से एनालाइज करके आंसर देना है, तो उसके लिए आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। जो तेज़ी से पढ़ता है वो जल्दी से आंसर भी दे सकता है, ठीक है। और आरसी में स्कोर तभी पॉसिबल है जब आप टाइम बचाओगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस स्टूडेंट्स को लगती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना, सबसे पहले आपने स्किम करना है ना। अब स्किमिंग यानी कि क्या, ये समझ लो। स्किमिंग का मतलब है तेजी से पढ़ना और मेन आइडिया जो है वो उसको पकड़ना। सपोज आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया और रीडिंग पैसेज की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया, तो उसके बाद आपने सिर्फ स्किम करना है। 30 से 45 सेकंड तक आपने उसको क्या करना है, स्किम करना है। इससे ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगना चाहिए, मैं तो 30 सेकंड ही कहूँगा। 30 सेकंड के अंदर आपने पैराग्राफ ऐसे धुंधले धुंधले पढ़ने हैं ताकि आपको एक सेंट्रल आइडिया पता चल जाए कि ये किस बारे में है। क्या ये फाइनेंशियल के बारे में है, क्या ये किसी गवर्नमेंट की कोई एक पॉलिसी है उसके बारे में है, या फिर जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं इनके बारे में है, फार्मर के बारे में है, किस बारे में है। ये आपको सेंट्रल आइडिया क्या है पकड़ना है। और उसके बाद जो कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की लाइन पर आपने ध्यान देना होता है। और वो ऑफ कोर्स आपने जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उसके बाद है, ठीक है। और पूरा पैसेज उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के पीछे नहीं जाना है। ये होता है स्किमिंग। पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब स्किमिंग कैसे करना है, अब ध्यान से सुनना, स्किमिंग कैसे करनी है। स्किमिंग के लिए पहले तो आपको टाइटल और पैराग्राफ पर क्या करना है, ध्यान देना होता है। स्किमिंग के लिए आपको क्या करना होता है, पहले तो टाइटल और पैराग्राफ पर ध्यान देना है, वो पकड़ लो। हर पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन पढ़ना है। टाइटल से आपको समझ में आएगा, उसका पहले पैराग्राफ से आपको उसका सेंट्रल थीम समझ में आएगा, और पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन आपने क्या करनी है, पढ़नी है। और रिलेटेड वर्ड्स जो है वो बोल्ड और इटैलिक में कुछ होते हैं, तो उन वर्ड्स को पकड़ो, ठीक है। एक बात समझ लो, आप आपके क्वेश्चन पेपर पर जितने चाहे उतने वर्ड्स या फिर जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अंडरलाइन हो गया, सर्कल हो गया, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेक श्योर कि वो क्लू आए आपके लिए, वो रीड करते वक्त या फिर स्किम और स्कैन करते वक्त आपने अंडरलाइन और सर्कल करना भूलना मत, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आइडेंटिफाई करने में कम वक्त लगेगा। अब स्कैनिंग क्या होती है, स्कैन करना यानी कि क्या, स्कैन करना यानी कि क्या, कि एक स्पेसिफिक वर्ड या आंसर को क्या करना है, लोकेट करना है, उसको पहले जल्दी से ढूंढ लेना है। मानो अगर आपके सामने एक पैसेज दिया है और आपको एक वर्ड जो आपने क्वेश्चन में देखा है, पढ़ा है, ठीक है, वो आपको वही वर्ड उस पैसेज में कहां पर है, एग्जैक्टली कहां पर है, उसको आपको लोकेट करना है। दैट मीन्स आपने क्या करना है, स्कैन करना है। ये स्कैनर जैसे इंफॉर्मेशन पकड़ते हो ना आप, बिल्कुल वैसा ही आपको बनना होता है। अब स्कैनिंग कैसे करें,
स्कैनिंग करने से पहले आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। अगर मैं आपको ऑर्डर बताऊं तो मैं आपको सबसे पहले स्किमिंग करने के लिए कहूंगा, ठीक है, एक धुंधला धुंधला आइडिया लेना, उसके बाद ब्रीफली एकदम शांति से आपने क्वेश्चंस को पढ़ लेना है और उसके बाद फिर स्कैनिंग पर जाना है। पूरे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, ऐसा नहीं कि पहला एक क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके बाद चले गए आंसर ढूंढने के लिए, फिर दूसरा, और फिर बाद में भूल गए कि आपको क्या ढूंढना था। ऐसा नहीं, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लो और उसके बाद धीरे धीरे अंडरलाइन सर्कल करते करते आपको हर एक पैसेज में आपको आंसर्स जो है वो क्लू करने के लिए अंडरलाइन और क्या कहते हैं कि सर्कल करना है। और पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद कीवर्ड्स निकालो। अगर आपको कुछ पैसेज में डिफरेंट कीवर्ड्स मिलते हैं तो उसके अंडरलाइन करो। क्वेश्चन में अगर कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स है उसको भी अंडरलाइन करो। इससे क्या है कि आपकी सूझबूझ और अंडरस्टैंडिंग जो है वो कॉमन सेंस है, ठीक है, वो आपका हाई होगा और आप बड़ी जल्दी भाप लोगे कि एग्जैक्टली इस कीवर्ड को लेकर पैसेज में कहां पर कौन सी लाइन आई थी, और उसके अकॉर्डिंग आगे के और पीछे के सेंटेंसेस को एनालाइज करके आप बड़ी जल्दी आप आंसर्स दे पाते हो। तो अब पैसेज में उसी कीवर्ड को आपने क्या करना है, रिलेटेड वर्ड को जल्दी ढूंढना है और आंसर लिख देना है। स्किमिंग और स्कैनिंग में क्या फर्क है ये समझ लो। स्किमिंग जो है ना वो मेन आइडिया के लिए है, थीम क्या है वो समझने के लिए आपने क्या है कि वो समझ लेना है, स्किमिंग करनी है। स्कैनिंग क्या है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड को लेकर उस इंफॉर्मेशन को स्कैन करना है, वो वर्ड आपको पैसेज में कहा है वो लोकेट करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्कैनिंग करनी है। स्किमिंग जो है वो स्किमिंग आपको सिर्फ ओवरव्यू लेने में या फिर ओवरव्यू को समझने में हेल्प करेगा, और स्कैनिंग जो है वो आपकी होती है टारगेटेड सर्च होती है, यानी कि क्वेश्चन में आपको कुछ टारगेटेड कीवर्ड है उसको ही हाईलाइट करके अगर आपको ढूंढना है पैसेज में तो उसके लिए आपको स्कैनिंग की हेल्प करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज राम्स फेवरेट प्लेस, राम की फेवरेट प्लेस क्या है। तो स्किमिंग से समझ में आया था कि राम कहां पर बैठा था, नदी के किनारे, ऑलराइट। तो स्कैनिंग से मिला कि फेवरेट प्लेस, ये अगर आप स्कैन करोगे तो आपको मिल जाएगा राम लव्ड टू सिट बाय द रिवर। अब ये फेवरेट प्लेस और लव, ये इसका को रिलेशन और लॉजिक, मतलब इस तरीके के ही वर्ड होते हैं मिलते जुलते, वो आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने पूछे हुए होते हैं। तो इससे आपको अलर्ट होना है स्कैम और स्किन करके, और थोड़ा सा लॉजिकल और जजमेंटल होके आपको आंसर्स की जो है वो स्कैम और स्किन करना है। अब आते हैं स्कैमिंग की और स्किनिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। ओके, स्कैमिंग की नहीं, स्किम करने की और स्कैन करने की। ऑलराइट, चलिए, तो रोज आपने क्या करना है, रोज न्यूज़पेपर के आर्टिकल को स्किम करना है, ठीक है, स्किम करना है, यानी कि जल्दी से आपने पढ़ लेना है और उसका मेन आइडिया निकालो कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट आर्टिकल अबाउट, ठीक है। उसके बाद हर एक पैराग्राफ के 1 से 2 वर्ड्स कीवर्ड को आपने क्या करना है, स्कैन करना है, ठीक है। और स्टॉप वॉच से समय लेकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको वहां पर रियल लाइफ में बड़े ही कम समय में आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। फाइनल टिप यही रहेगी आपको कि स्किमिंग प्लस स्कैनिंग जो है उससे ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। स्किमिंग से आपकी बढ़ेगी स्पीड और स्कैनिंग से बढ़ेगी आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। हमें जल्दी आंसर्स देने हैं और करेक्ट भी देने हैं, जल्दी के चक्कर में गलत आंसर्स नहीं देने। तो इसके लिए स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बचाना है तो पढ़ने की टेक्निक बदलनी होगी। हर वर्ड को पढ़ते बैठोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो रोज प्रैक्टिस करो और ये स्किल जो है ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा ये सेकंड वीडियो यहाँ पर हम खत्म करते हैं। I'll see you soon in the next video. Till then, bye bye.